उनके मैं तो ये कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी का दबाव न होता तो शायद राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने न आते। निश्चित पराजय दिख रही है और जितनी वोटों से दिनेश प्रताप सिंह हारे थे उतनी ही वोटों से वो हारे। ना मैंने हराया था, ना भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने हराया था, उनको जनता ने हरा करके भेजा था। फिर वो वायनाड गए, वायनाड से जीते, अभी फिर वो वायनाड से लड़े, तब तक उन्होंने ये घोषणा नहीं की थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जैसे ही उनको ये पता चला कि वायनाड का भी परिणाम गड़बड़ा रहा है, तब उन्होंने रायबरेली में अपना डेरा डाल दिया। की जनता बदल चुकी है, सोनिया गांधी के साथ कोई नहीं है। सोनिया गांधी आती है अपने दादी और दादा के नाम पर वोट मांगती, उनकी हिम्मत हो तो 5 साल के विकास के नाम पर वोट मांगे, उनकी हिम्मत नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी वो नामांकन में चोरी से आई थी और आप लोगों को बाइट भी देना नहीं उन्होंने स्वीकार किया। चुनाव का अंतिम दौर, प्रचार आज के बाद ठप हो जाएगा। 20 तारीख को मतदान होना है और रायबरेली जनपद का वोटर इस बार किधर जाएगा? कहीं न कहीं जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि वोट दे किसको। एक तरफ है पुराना कैंडिडेट जो एक बार हार चुका है लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी उसको भरोसा जताया है और रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। सामने है कांग्रेस का उम्मीदवार राहुल गांधी। अलीपुर में आज शशांक सिंह जी आए हैं दिनेश प्रताप सिंह का प्रचार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव जा करके विकास किया है। एक एक गांव में विकास हुआ है, एक एक गांव में शौचालय गया है। भारत के हर नागरिक को जिसको इलाज नहीं मिल सकता था उसको आयुष्मान कार्ड दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मुझसे भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत मुद्दे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? वो पिछले 60 साल में भारत का विकास क्यों नहीं कर पाई? प्रश्न तो उन पर उठता है। मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 साल अगर आप यहाँ से सांसद थे, सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद थी, वो आरोप क्यों नहीं लगा पाए पिछले 5 साल में? चुनाव आते ही हुए आप भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पे आप आरोप लगाने लगे, तो इसका मकसद क्या है? भाई आप यहाँ की जनता ये कह रही है कि पिछले 5 सालों से यहाँ का सांसद कहाँ था। मैं तो यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ तो जिस गांव गया हूँ जनता सिर्फ यही पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता गाँव-गाँव जा करके जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ थी, जो योजनाएं थी, जो उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। पर पिछले 5 सालों में या पिछले कई वर्षों से जो यहाँ पर सांसद रहे वो यहाँ पर कब आए? 2019 के चुनाव में लगभग 1.5 लाख वोटों से दिनेश प्रताप सिंह को पराजय प्राप्त हुई थी। पिछली बार सांसद सोनिया गांधी थी सामने, लेकिन इस बार उनका पुत्र राहुल गांधी। अब की बार चुनाव कैसा होगा? देखिए, जिस आदमी को अमेठी की जनता ने जो यहाँ से चिपकी हुई लोकसभा है वहाँ से भगाने का काम किया था, जनता ने उनको हराया था। ना मैंने हराया था, ना भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने हराया था, उनको जनता ने हरा करके भेजा था। फिर वो वायनाड गए, वायनाड से जीते, अभी फिर वो वायनाड से लड़े, तब तक उन्होंने ये घोषणा नहीं की थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जैसे ही उनको ये पता चला कि वायनाड का भी परिणाम गड़बड़ा रहा है, तब उन्होंने रायबरेली में अपना डेरा डालने का काम। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 ऑप्शन देती है लेकिन हम देंगे 10 किलो। देखिए, ये तो लालच की बात है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रथा चालू की, भारतीय जनता पार्टी का ये एक लक्ष्य था कि भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति, एक नागरिक को सिर्फ 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। भारतीय जनता पार्टी ने मकान देने का भी काम किया, रोटी देने का काम भी किया, और जब रोटी और मकान जब एक छत के नीचे व्यक्ति आया तो उसने कपड़ा खुद कमाने का काम किया। 4 तारीख कैसा जाएगा रायबरेली? आप यहाँ पर उपस्थित जनता को देख रहे हैं कि क्या उत्साह उनके अंदर है। तो मुझे लगता है कि जितने भी अभी हम लोग करीब 10 ग्राम सभाओं में होकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत प्रेम स्नेह, और क्योंकि प्रत्याशी यहाँ का लोकल है, प्रत्याशी ने यहाँ पर हर सुख दुख में खड़े होने का काम किया है, तो यहाँ की जनता उसके साथ खड़े होने का काम करेगी। दिनेश सिंह जी, चुनाव कैसा देख रहे हैं? चुनाव राहुल की पराजय निश्चित है, क्योंकि राहुल की हिम्मत होती तो अमेठी के अंदर चुनाव लड़ते। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई और रायबरेली आ गए। रायबरेली में उनकी माता श्री भी पराजय के थोड़ी सी दूरी पर रह गई और इसी डर से वो 5 साल रायबरेली नहीं आए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी का दबाव न होता तो शायद राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने न आते। निश्चित पराजय दिख रही है और जितनी वोटों से दिनेश प्रताप सिंह हारे थे उतनी ही वोटों से वो हारे। सोनिया गांधी ने कल जनसभा में कहा कि मैं आपकी बहू हूँ, रायबरेली की बहू हूँ, लेकिन मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हाँ, बेटा वही सौंपता ना। आप देखिए ना, बेटा कैसा, बेटा अगर अच्छा होता तो अपने पास रखती।
बेटा उनका निकम्मा हो गया, उनके काम में नहीं, वो दंजस्बत पे रहती हैं, वो दूसरी जगह रहते हैं, सत्तागढ़ रोड पे रहते हैं। बेटा जब उनके साथ नहीं रहता तो रायबरेली वालों को ऐसा बेटा क्या चाहिए जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा। रायबरेली वालों को ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो अमेठी के अंदर सांसद रहते हुए उन्होंने एक भी काम नहीं किए। गांधी परिवार की प्रियंका गांधी आती हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो कहती है हमारी दादी के नाम से वोट दे दो, हमारी सास के नाम से वोट दे दो। अरे भाई कब तक दादी और सास के नाम पे रायबरेली वोट देती रहेगी? उन्होंने विकास किया होता। अगर उनको विकास देखना है तो बनारस चली जाए, विकास देखना है तो गोरखपुर चले जाए। उनको विकास नहीं देखता। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कैसा विकास? यहाँ के लोग नहीं जानते किसी हैदराबाद और रायबरेली की रोड पर 5 घंटे लगते थे रायबरेली पहुंचने में। यहाँ के लोग नहीं जानते कि रायबरेली से उन्नाव और लखनऊ जाने में कितना घंटा लगता था, रायबरेली से इलाहाबाद जाने में कितना घंटा लगता था, दिल्ली फतेहपुर जाने में कितना घंटा लगता था। यहाँ के लोग देखे हैं। और वो कल मैं देख रहा था अपनी जनसभा में कही कि रायबरेली को भाजपा ने क्या दिया, तो कहा कि एम्स दिया क्या? 7 एम्स कांग्रेस ने बनाए, 22 एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उन्होंने कहा कि रेल दिया क्या? उन्होंने 18 शताब्दी चलाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने 50 के करीब वंदे भारत ट्रेन चला दी। आज संपूर्ण भारत में रेलवे इलेक्ट्रिक हो गई है। आप जान लीजिए, चाहे गांव के गरीब के लिए दवा, पानी, खाद, बिजली और राशन देने की बात। मनोज पांडे कल भाजपा में शामिल हुए, लेकिन अखिलेश यादव कहना को गद्दार, उन्होंने गद्दार कह कल घोषित किया मंच से अपने मनोज पांडे को। अब गद्दार कौन है अखिलेश को तय करना पड़ेगा, क्योंकि गद्दारी किसके साथ किया? उन्होंने गद्दारी नहीं की। गद्दारी तो अखिलेश ने भगवान राम के साथ की, और जब राम के साथ गद्दारी वाले लोग उनके पीछे से निकल गए, क्योंकि राम के साथ गद्दारी मनोज पांडे नहीं कर सकते। अखिलेश यादव कर सकती है, सोनिया गांधी कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन मेरे रायबरेली के जनपद, रायबरेली की माँ के बेटा मनोज पांडे राम के साथ गद्दारी। तो क्या रायबरेली की जनता जान चुकी है वो बदलेगी अपना निर्णय? रायबरेली की जनता बदल चुकी है। सोनिया गांधी के साथ कोई नहीं है। सोनिया गांधी आती है अपने दादी और दादा के नाम पर वोट मांगती। उनकी हिम्मत हो तो 5 साल के विकास के नाम पर वोट मांगे, उनकी हिम्मत नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी वो नामांकन में चोरी से आई थी और आप लोगों को बाइट भी देना नहीं उन्होंने स्वीकार किया। कल आई और हेलीपैड से उतरी और सीधे मंच पर गई, मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। अरे उस बेटे को आप ले जाओ भैया। रायबरेली वाले उस बेटे को नहीं चाहते, इसीलिए रायबरेली वाले रायबरेली के बेटे दिनेश प्रताप सिंह को चाहते हैं, इटली के बेटे को रायबरेली नहीं चाहते। मतदाताओं का, रायबरेली के सपोर्टरों का और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों का एक चीज मानना है कि आपका बेटा आप ले जाइए, ऐसा कहना है। लेकिन बात अगर होगी चुनाव की 20 तारीख, आखिर किधर जाएगा रायबरेली के वोटर का वोट, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो जनता देखने, भीड़ देखने मेरे पीछे, ये आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आई थी।